जंगल में परियों की हसीन दुनिया आबाद थी। परियां वहां बहुत सुकून से रहती थीं। एक दिन परियों की रानी सब परियों को बुलवाती है कि हर एक परी अपनी पहचान बनाए जिस काम में वो माहिर है। अगर कोई परी मेकअप आर्टिस्ट है तो वो अपना पार्लर बनाए। अगर कोई ड्रेस डिजाइनर है तो वो अपना बुटीक बनाए। ये काम मुकम्मल करने के लिए सबको 10 दिन का टाइम दिया जाता है। यास्मीन परी पूरी रात बैठ के सोचती रहती है कि वो क्या करे। उसे तो सोने के अलावा कुछ आता ही नहीं। सुबह तक वो बहुत ही अच्छा आइडिया सोच लेती है। उसी गांव में सिमरन परी रहती है जो हर किसी पर गुस्सा करती है और जलती रहती है। रोज रोज यास्मीन को जंगल की तरफ जाते हुए देखकर वो उसका पीछा करती है। तब उसे यास्मीन का बनाया हुआ खूबसूरत कैफे नजर आता है। वो इतना खूबसूरत कैफे देखकर जल जाती है और तभी उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है। जैसे ही रात होती है वो अपनी गिलहरी को साथ लेकर यास्मीन के कैफे की तरफ चल पड़ती है। वो उस नन्ही गिलहरी को कहकर उसका सारा कैफे टुड़वा देती है। एक ही मिनट में सारा कैफे गिर जाता है। दूसरी तरफ यास्मीन अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। सुबह जैसे ही वो अपने कैफे की हालत देखती है उसका दिल टूट जाता है। वो जंगल में चली जाती है और बहुत उदास होती है। 10 दिन पूरे हो जाते हैं। रानी परी गांव में पहुंच जाती है। वो सब परियों को एक एक करके अपना हुनर दिखाने को बोलती है। सबसे पहले एक ड्रेस डिजाइनर परी आती है। वो मलका को अपना खूबसूरत बुटीक दिखाती है। बुटीक बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। रानी बुटीक की बहुत तारीफ करती है। फिर एक पेंटर परी आती है और वो रानी को अपना खूबसूरत पेंटिंग से भरा हुआ आर्ट हाउस दिखाती है। रानी उसकी भी बहुत तारीफ करती है। फिर एक मेकअप आर्टिस्ट परी आती है और रानी को अपना खूबसूरत पार्लर दिखाती है। रानी को वो भी बहुत पसंद। फिर सिमरन परी आती है और कहती है, मेरा बुटीक इतना शानदार है कि आप उसे देखकर हैरान हो जाएंगी। उसका बुटीक इंतहाई गंदा और बदसूरत होता है। इससे पहले कि रानी उसका बुटीक देखती, गिलहरी उसके बुटीक के ऊपर गिर जाती है और सारा बुटीक गिर जाता है। ये देखती है सिमरन बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी गिलहरी रानी के कान में सब बता देती है जो उसने यास्मीन के साथ किया होता है। और तभी यास्मीन परी रानी के सामने आती है और कहती है, मुझे आपको कुछ खास दिखाना है। और तब रानी जो देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। एक खूबसूरत कैफे जो सिर्फ कैफे नहीं होता बल्कि एक लाइब्रेरी और फ्लावर बुके शॉप भी होता है। रानी यास्मीन के काम से खुश होकर उसे एक मैजिकल पेंडेंट इनाम में देती है और सिमरन को बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो उसे जंगल में भेज देती है जहाँ वो पूरा दिन झाड़ू लगाती रहती है। दूसरी तरफ यास्मीन का काम बहुत अच्छी तरह चल जाता है। सभी लोग उसके कैफे में आते हैं, उसकी बनाई हुई पेस्ट्रीज और कुकीज खाते हैं और सिमरन को छोड़कर सब